रावलपिंडी, इस्लामाबाद और गिरदोनवा में मूसलाधार बारिश। जुड़वा शहरों में 80 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश रिकॉर्ड की गई। सैदपुर में 52, गोलड़ा में 25, बोकड़ा में 66 और पीएमडी में 32 मिलीमीटर बारिश हुई। शमशाबाद में 55, कचहरी में 41 और पीरवदाई में 53 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। नालालई में किनारियां पर पानी की सतह 9 फीट, गवाल मंडी पुल पर 5 फीट, मरी गलियात, मुखिया गली, अयूबिया, एबटाबाद में मूसलाधार बारिश। हरिपुर, गिरदोनवा में गरज चमक के साथ बादल बरसे। महकमे मौसमियात के मुताबिक 1 जुलाई तक मुल्क के बेशतर शहरों में बारिश मुतवक्के है। बाग, रावलाकोट, मुजफ्फराबाद में सैलाब की सूरत हाल पैदा होने का खदशा। सिंध में 28 जून तक झक्कड़ के साथ बारिश की पेशगोई। गिलगित बल्तिस्तान, केपी और कश्मीर के पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइडिंग का खदशा है। अमरीकी हमलों ने ईरान के जोहरी प्रोग्राम को मुकम्मल तौर पर तबाह नहीं किया। जोहरी प्रोग्राम सिर्फ चंद माह के लिए सुस्त हुआ है। अमरीकी मीडिया की रिपोर्ट। सीएनएन ने दावा किया कि ईरान के पास यूरेनियम का जखीरा मौजूद है। यूरेनियम अफजूदगी में इस्तेमाल होने वाली सेंट्रीफ्यूजल मशीन्स भी ज्यादातर महफूज हैं। दूसरी तरफ व्हाइट हाउस ने सीएनएन की जारी करदा रिपोर्ट को गलत करार दिया। तर्जुमान ने कहा, सीएनएन की रिपोर्ट का मकसद सदर ट्रंप की साख को नुकसान पहुंचाना है। अमरीकी वज़ीर दिफा ने अपने बयान में कहा कि ईरान का एटमी प्रोग्राम मुकम्मल तबाह कर दिया। बमबारी को तबाहकुन ना कहने वाले सदर ट्रंप की कामयाबी के खिलाफ हैं। जोहरी प्रोग्राम का तसलसल यकीनी बनाने के लिए जरूरी इक़दाम कर लिए। ईरान की एटमी तवानाई तंजीम के सरबराह मोहम्मद सलामी का बयान। कहा, ईरान और इसराइल के जौहरी तंसीबात पर हमलों से होने वाले नुकसान का जायजा ले रहे हैं। तंसीबात को दोबारा फाल करने के मंसूबे पहले से तैयार हैं। हमारी हिकमत अमली है कि पैदावार और खदमात में कोई रुकावट ना आए। बरतानवी मीडिया के मुताबिक ईरान के पास 10 एटम बम बनाने के लिए अफजूदा यूरेनियम है, जिसे हमले से पहले ही महफूज मुकाम पर मुंतकिल किया गया था। साबिक पाकिस्तानी सफीर मलिहा लोधी का कहना है, अफजूदा यूरेनियम को महफूज रखना ईरान की बड़ी कामयाबी है। अमरीकी सदर ट्रंप के मवाक़से की करारदाद कसरत राय से मुस्तरद। सदारती मवाक़से की करारदाद को सिर्फ 79 वोट मिले। मुखालफत में 344 वोट पड़े। डेमोक्रेट रुकन कांग्रेस एल ग्रीन ने करारदाद ऐवान नुमाइंदगान में पेश की थी। मौक़िफ़ इख्तियार किया गया था। ट्रंप ने ईरान पर हमले से कबल कांग्रेस को आगाह न करके इख्तियारात का गलत इस्तेमाल किया। दूसरी तरफ सदर ट्रंप ने कहा, मवाक़से की कोशिश करने मगर डेमोक्रेट्स में गैर मकबूल हो चुके हैं। ईरान इसराइल के दरमियान जंगबंदी का खैर मकदम। जंगबंदी अहम कदम। अब बामानी मुज़ाकरात किए जाएं। उम्मीद है इस मस्बत इक़दाम से खित्ते में अमन इस्तेहकाम पैदा होगा। आगे बढ़ने का वाहिद रास्ता मुज़ाकरात और सिफारतकारी है। ऐसे इक़दाम से गुरेज करना चाहिए जिससे कशीदगी बढ़े। पाकिस्तानी मंदूब का सलामती काउंसिल के इजलास से खिताब आसिम इफ्तिखार ने कहा, इसराइल ने ईरानी जौहरी प्रोग्राम पर गैर कानूनी हमले किए। इसराइली हमलों ने ईरान और अमरीका के मुज़ाकराती अमल को सबूताज किया। आलमी एटमी ताउन एजेंसी अपनी जिम्मेदारियां पूरी करे। ईरानी मंदूब का सलामती काउंसिल के इजलास में इसराइली वफ्द की शिरकत पर एतराज़। कहा, सलामती काउंसिल का ईरान पर जारियत की मजम्मत न करना मायूस कुन है। इसराइल का अपना खुफिया जोहरी प्रोग्राम है, लेकिन ईरान पर बेबुनियाद इल्जामात लगाता है। ईरान के सिविल न्यूक्लियर प्रोग्राम पर हमला यूएन करारदादों की खिलाफवर्जी है। इसराइल का ईरान पर हमले का कोई जवाब नहीं बनता था। अमरीकी मंदूब बोले, कहा, ईरान पर फजाई हमलों से मौसर तौर पर छोटे मकसद को पूरा किया गया। फजाई हमलों ने ईरान की जौहरी हथियार बनाने की सलाहियत को कम किया। जंगबंदी की खिलाफवर्जी में दुश्मन पहल करेगा तो हम जवाब देंगे। दुश्मन की ईरान पर जारियत नाकाम रही। मुज़ाकरात के लिए तैयार है मगर अवाम के हुकूक पर समझौता नहीं होगा। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान कहते हैं, मुल्क का दिफा भी करेंगे, बात भी करेंगे। हमने सब्र किया लेकिन जवाब देने की ताकत रखते हैं। ईरानी सदर का सऊदी वली अहद से टेलीफोनिक राब्ता। कहा, कानून के दायरे में अमरीका से मसाइल हल करने को तैयार हैं। दोनों रहनुमाओं का बातचीत से मसाइल के हल पर इत्तफाक। सदर ट्रंप के ईरान बारे ख्यालात तब्दील। अमरीकी सदर ने कहा, ईरान में हुकूमत की तब्दीली नहीं चाहता, हुकूमत की तब्दीली इंतशार लाती है। चाहता हूँ मामलात जल्द अज जल्द पुरसुकून हो जाए। ईरान अच्छे और कारोबारी लोग हैं, जबकि ईरान के पास तेल की दौलत है। ईरानी
खुद को दोबारा संभाल सकते हैं। उधर दिबाग में नेटो इजलास के दौरान अमरीकी और तुर्क सदूत की मुलाकात, दो तरफा ताल्लुकात, आलमी अमूर पर तबादला ख्याल। सदर उर्दवान ने ईरान इसराइल जंगबंदी के लिए ट्रंप की कोशिशों को सराहा। इसराइल के खिलाफ फतह पर ईरानी शहरियों का मुल्क भर में जश्न। जंग के खात्मे पर ईरान के शहरी सड़कों पर निकल आए। बड़ी तादाद में तेहरान समेत मुख्तलिफ शहरों में रैलियां निकाली। शहरियों ने झंडे और प्ले कार्ड्स भी उठा रखे थे। जश्न मनाते शहरियों ने ईरानी हुकूमत के हक में नारे भी लगाए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का सऊदी वली अहद से टेलीफोनिक राबता। ईरान इसराइल तनाज़े के पुरअमन हल और आलमी क़वानीन की पासदारी पर जोर। भारत के साथ कश्मीर, पानी, तिजारत, दहशतगर्दी पर बातचीत की पेशकश। ईरानी सदर से राब्ते में मुज़ाकरात के लिए अमन की बहाली को उजागर किया। तमाम फोरम्स पर ईरान की हमायत का इरादा। वज़ीर आज़म की बरादर ममालिक के सुफरा से भी मुलाकातें, मशरिक़ वुस्ता और आलमी सूरत-ए-हाल पर गुफ्तगू। चीनी सफ़ीर से मुलाकात में चीनी क़यादत और अवाम के लिए नए ख्वाहिशात का इजहार। चीन की जानिब से माली और इक़्तिसादी इमदाद पर इज़हार तशक्कुर। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की मुलाकात। बिलावल ने सफारती वक्त की अमरीका और यूरोप में मुलाकातों के हवाले से ब्रीफिंग दी। वज़ीर आज़म का वक्त की जानिब से हालिया भारतीय प्रोपेगेंडे को दुनिया के सामने बेनकाब करने पर खराज तहसीन। वज़ीर आज़म ने पाकिस्तान के सफारती वक्त के अरकान के एजाज़ में अशाहिया दिया। शहबाज शरीफ ने कहा, पाकिस्तान का मुकदमा कौमी जज्बे से लड़ा और कामयाब होकर लौटे। बिलावल भुट्टो ने नहायत एहसन अंदाज में पाकिस्तान के मौक़िफ़ को बयान किया। बिजली सार्फिन के लिए अच्छी खबर। नेपरा ने बिजली के बुनियादी टैरिफ में ₹1.5 कमी कर दी। बिजली की तकसीम कार कंपनियों का मल्टी टैरिफ ₹34 फी यूनिट होगा। नेपरा ने बाज़ाब्ता ऐलान के लिए फैसला वफाकी हुकूमत को भिजवाया। वफाकी हुकूमत सब्सिडी के फैसले के बाद नोटिफिकेशन जारी करेगी। और अमरीकी सरजमीन पर फीफा क्लब वर्ल्ड कप के मुकाबले बेनेफिका प्री क्वार्टर फाइनल में कदम जमा चुकी है। आखिरी और अहम तरीन लेग मौके में जर्मन लेग चैंपियन बायर्न म्यूनिख को 1 गोल से शिकस्त। फातिह साइड का ग्रुप सी में टॉप पोजीशन पर भी कब्जा। शरफ ने पुर्तगाली साइड के लिए फैसला कून गोल किया। बोका जोनेस का सफर इब्तदाई मरहले में तमाम। आखिरी मैच में कमजोर हरीफ ऑकलैंड सिटी को हराने में नाकाम रही। न्यूजीलैंड क्लब ने जाते जाते उम्दा खेल से मद्दाहों के दिल जीते। मैच 1 गोल से बराबर खेलकर इकलौता पॉइंट भी हासिल किया।